हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सब देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश जो अमरकांत जी द्वारा लिखित है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और हम लोग कहानी का सारांश देखते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है जो इस कहानी का नायक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। मां की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर परिश्रम से घर में काम करता था, जिससे गृहिणी स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता और सुबह जल्दी उठकर काम में जुट जाता। वह इसी में खुश रहता और हर समय हंसता रहता। वह रात को सोते समय पहाड़ी भाषा में कोई गीत गुनगुनाता रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। किशोर निर्मला का उद्दंड लड़का था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए थे। यदि बहादुर से उसके काम में तनिक सी भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता। पीटकर बहादुर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्वतः काम में लग जाता। एक दिन किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर इस गाली को सहन न कर सका और उसने उसका काम करने से मना कर दिया। अब तो घर की स्थिति यह हो गई कि तनिक सी गलती होने पर भी किशोर और निर्मला उसे जमकर पीटते। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियों और भूलें अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला ने रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर, चारपाई पर और कमरे के अंदर कुछ ढूंढने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपए खो गए हैं, जो उसने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे। इसके बाद घर के सभी लोग बहादुर पर ही संदेह करने लगे। बहादुर ने रुपए उठा लेने से इनकार कर दिया। सभी ने खूब पीटा और पुलिस के मुस्तैद करने की धमकी दी। सब सोच रहे थे कि पिटाई के डर से वह अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, किंतु जब उसने रुपए लिए ही नहीं तो वह कैसे कहता कि रुपए उसने उठाए थे। उस दिन से बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना सभी सामान छोड़कर वह घर से चला गया। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटते तो उन्हें पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। उन्होंने सोचा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। घर के सभी सदस्य पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब तो बहादुर चला गया था, बस उसकी याद ही शेष रह गई थी। बहादुर निर्धन तो था, पर स्वाभिमान और सहनशीलता उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। थैंक यू।